डिप्टी मेयर के पद पे रह चुकी हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। उनके साथ हमारे बीच में रणधीर सिंह जी एमएलए जो कालाकोट सुंदरबनी से हैं। इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हमारे बीच में पवन सिंह जी हैं। जिला अध्यक्ष देवराज शर्मा जी हैं। इकबाल मलिक जी हैं हमारे बीच में, सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर। राजेंद्र गुप्ता जी हैं, पूर्व अध्यक्ष महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती शर्मा जी हैं। जो लोग जिनके डैमेज मकान घर जैसे माल मवेशी या जान माल जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए काफी पैसे उन्होंने अनाउंस किए। मुझे लगा 25 करोड़ पे अनाउंस किया। तो भारत सरकार जो है वो हमेशा ही अपने लोगों के पक्ष में है, अपने लोगों की देखरेख करने में माहिर है। और अब मुझे लगता है कि और भी अगर कुछ किसी की कोई डिमांडें होंगी तो हमारे होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट की है। मैं भी अंदाजा लगा रहा था कि ये 25 करोड़ हैं लगभग 2060 घरों के लिए। वो मैंने देखा कि 1,21,000 लगभग 400 रुपए बनते हैं एक मकान। ये जो एस्टिमेट बनता है ये हम लोग नहीं बनाते हैं, ये यहाँ का ऑफिसर जो पीडब्ल्यू विभाग से होते हैं वो बनाते हैं। अगर लोगों में कुछ ऐसा मैसेज जा रहा है कि ये कम है तो मेरी यहाँ रजौरी की लीडरशिप बैठी है और आप सच्चाई का चौथा स्तंभ हम बात करेंगे कि ये जो कमी या ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पैसा कम है, सरकार इसको बढ़ाए ताकि ये जो लोग जितना इनका मकान का जो उस समय शेलिंग के दौरान टूटा है उसकी भरपाई हो सके। और भारत सरकार नहीं चाहती कि ये पहाड़ी जिलों में शेलिंग के दौरान जिन लोगों को नुकसान हुआ है और देशभक्त लोग सारे किसी भी धर्म से संबंधित हों, लेकिन उन्होंने डट के मुकाबला किया है। अगर उन्होंने डट के मुकाबला किया है तो हम भी इनको जो इनके मकान टूटे हैं उनको डट के पैसा जितना चाहिए वो देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो 25 करोड़ की बात करें, 25 बंकरों के भी पैसे हैं, इसके अलावा हम बंकरों के पैसे भी दे रहे हैं। ये जो अमाउंट है, ये जो आई है आपके माध्यम से जो आपने लोगों तक बात पहुंचाई थी वो हमारे ध्यान में आ गई है कि ये लोग मान रहे हैं कि ये कम है। अगर इसमें कोई बढ़ोतरी करनी है तो हम यहाँ पे अपनी जो सेंटर की सरकार है उससे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को ये पैसा कम है, इनको बढ़ोतरी करके इनके मकान जैसे पहले थे, अगर हम कुछ बढ़ा नहीं सकते तो जो इनका जैसे पहले स्थिति थी उस स्थिति में आ जाएं। और मैं आपको इसके साथ एक एक चीज और बता दूं कि जो आने वाले समय में जो ये शेलिंग होती है, अगर ऐसा प्रयास दोबारा हुआ तो उससे पहले ये जो सशक्त भारत जिसकी हम नींव रख रहे हैं सारा समाज मिलके, बंकर अच्छे बनाए जाएंगे जिसमें वेंटिलेशन भी होगी, जिसमें बैठने की सुविधा होगी, सोने की सुविधा होगी, बच्चों के लिए अलग जो पढ़ाई उनकी इफेक्ट होती है, सब प्रकार की सुविधाओं से नए तरह के बंकर बनाए जाएंगे ताकि इस विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें सारा सबका योगदान हो सके। पाकिस्तान की तो रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से भी, इवन तो जो कोई भी आदमी नया मकान बनाता है और या यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट, उनको वहाँ पे बेसमेंट बनाने की भी परमिशन दे ताकि आए दिनों देखो सबके लिए बंकर नहीं बन सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बचाव हो सकता है मोदी सरकार इस चीज का पूरा ध्यान रखे। देखिए, ये जैसे कि आपको डिफरेंट टाइम्स पर जो भी अथॉरिटीज हमारी विजिट करने के लिए आई इस एरिया को, उन्होंने बताया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के दायरा अख्तियार में था वो उन्होंने किया SDRF के माध्यम से, और उसमें बहुत कम अमाउंट जो है वो दी गई थी। फिर जो केंद्रीय सरकार है हमारी, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे, हम भी सब जगहों पर गए और हमने भी पार्टी के साथ जो हमारा बड़ा डेलीगेशन आया था पार्टी का, हमारे जो LOP साहब है उनकी अध्यक्षता में आया था, और हमने भी देखा है कि हर जगह जितना, और हमारी भी ये कमिटमेंट थी कि जितना नुकसान ये हुआ इसको असेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी जिम्मेदारी लेगी। मैं अभी एक न्यूज देख रहा था कि 25 करोड़ रुपया उन्होंने किया है, 260 या 2060 जो मकान हुए हैं, 5 करोड़ उन्होंने किया है, 25 करोड़ रुपया रिलीज उन्होंने किया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कोशिश होगी, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के पास की बात नहीं है, तो ये केंद्रीय सरकार ही होम मिनिस्ट्री से ये सारा पैसा, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों के उम्मीदों के मुताबिक उनको पैसा है कि उमर साहब ने, जैसे ठाकुर साहब ने यहाँ भी कहा था कि उमर साहब ने खुद एडमिट किया कि मैं
10वीं 11वीं 8वीं में पढ़ता था जब ये 83 में या 82 में जो ये हुआ था स्टार्ट। लेकिन इसको तेजी कब आई, जबकि मोदी जी आए सरकार में, उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो वो इरादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, जो वादा करते हैं उसको वफा करते हैं। आप तो उसको कहते हैं सिद्धि, क्या कहाँ से, संकल्प से सिद्धि तक। मैं कहता हूँ वादा से वफा तक जो वो करते हैं वो उसको वफा करते हैं और विटी टाइम करते हैं। तो उन्होंने वो करके दिखाया। वो खुद बेसिकली वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कश्मीर की लीडरशिप, क्योंकि वो हमेशा दिल्ली के साथ जुड़े रहे। ये ऐसी बात नहीं थी कि उस वक्त दिल्ली की सरकार, उसके साथ ये लोग जुड़े हुए थे, लेकिन नहीं कर पाए। और आज अगर हुआ है तो जो हकीकत है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो समझ गए हैं कि भाई जो अच्छी चीजें हो रही हैं, बाकी चीजों पर उनको मानना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि दफा 370 के टूटने के बाद भी जो जो चीजें हो उस पर भी उनको मानना चाहिए कि खाली वो हुकूमत के फायदे के लिए वो बात थी। जो हुकूमत में लोग थे, आम आवाम को उसके बाद ज्यादा फायदे मिल रहे हैं और कश्मीर पुरअमन तरीके से है। वो एक ही पता नहीं किसके चट्टे बट्टे हैं वो थाली के, वो एक दूसरे को जानते होंगे कि कहाँ तक जाता है क्या जाता है। हकीकत जो है वो सामने है। वो किन चीजों से वाकफ नहीं है, वो पूरे वाकफ है। ये 1947 से लेकर शेख अब्दुल्ला से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इतनी क्लोजनेस है उनकी, तो उनकी से कोई घरेलू बात भी कोई नहीं छुपी हुई थी, इतनी नजदीकी थी। तो आज कैसे कह सकते हैं? पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो अपना टाइम स्पेयर करके हमारे इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं मन की गहराइयों से आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता का हमारा जो मुख्य विषय है, 11 साल जो मोदी सरकार के हुए हैं उनके द्वारा क्या क्या उपलब्धियां रही, आप प्रेस मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। उसमें से हमारे सबसे पहले मैं आपके बीच में रखना चाहूंगी कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कभी आज तक अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहा। हमेशा अपने आप का संबोधन उन्होंने प्रधान सेवक के माध्यम से दिया। सब वर्गों को साथ लेकर सबकी विकास करते हुए और भारत को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का जो उनका संकल्प था उनको चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने चरितार्थ कर दिया है 11 सालों में। प्रधानमंत्री जी ने जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार बनाने का पूर्ण प्रयास किया। घोटाले, तुष्टीकरण, नकारात्मक और राजनीतिक ना हो उसको समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया। राहुल गांधी जी को जो गैर जिम्मेदार एक विपक्षी हमारे नेता हैं, उनको बताया कि उनकी जगह क्या है। आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि वो इशू लेस क्वेश्चंस वो हमारे पार्लियामेंट में करते हैं। हमारे ईश्वर उन्हें, राहुल जी को सद्बुद्धि दे और सही पार्लियामेंटेरियन बने और भारत को एक विकसित भारत बनाने में अपनी जो योगदान है वो उसको देने का प्रयास करे। एनडीए सरकार मजबूत और स्थिर, ये कार्यकाल अभी तो पूरा कर रही है लेकिन अगला कार्यकाल भी वो पूरा करेंगे। एक विकसित भारत का जो संकल्प 2047 का उन्होंने जिसको चरितार्थ करने का उन्होंने किया हुआ है उसको पूर्ण करें, ऐसा विश्वास हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं उनकी उपलब्धियों के माध्यम से। चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो हमारे कड़े डिसीजन 370 जम्मू कश्मीर में विध्वंस करने का हमारे गृह मंत्री के माध्यम से हो, चाहे हमारे महिला वर्ग को सम्मान देने का कार्य हो, चाहे वो उनको रिजर्वेशन के माध्यम से हो, चाहे इज्जत घर, छोटी से छोटी एक डिमांड महिला की पूर्ण करने का जो प्रयास उन्होंने किया है। हमारी से पूर्व 65 साल में, 55 साल में हमारी जो सरकारें रही, ऐसा मान सम्मान ना उन्होंने महिला वर्ग किसी वर्ग को देने का प्रयास किया, ना हमारे भारतवर्ष को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का। हमने अपने किंवदंतियों में पुराना सुना था कि हमारा जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज सही मायनों में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो उन्होंने की है, हम अपने मन की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां जो रही हैं, मैंने जैसे आपको बोला 3 तलाक हो, चाहे 370 का कार्य वो अपना विध्वंस करने का कार्यक्रम हो, अपना वक्फ बोर्ड
अधिनियम में संशोधन किया है। हमारा CAA नागरिकता संशोधन जो कानून था उसको करने का हो, या नोटबंदी का जब कार्यक्रम हो, महिला आरक्षण बिल हो, आतंकवाद, नक्सलवाद या कोविड का हमारा जो सख्त समय हमारे बीच में आया, कैसे भारत को उसमें से निकाल कर और विदेशों का भी उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया, चाहे हमारे बीच में आपातकाल रहता है, चाहे पूरे देश विदेश में जो भारत का डंका उन्होंने बजाने का प्रयास किया है और पुनः भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलाने में जो हम संकल्पित होकर 2047 का जो हम एक अपने ऊपर चित्रण देख रहे हैं, उसमें अपने आप को सहयोगी कैसे करें और अपनी जनता को कैसे उसमें सहयोगी बना सके, ऐसा मैं मीडिया बंधुओं से अपेक्षा करती हूँ कि आप एक एम्बेसडर बनकर हमारा जो ये संदेश है, जो ये हमारा अपेक्षा है, वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि इस स्वर्णमयी काल को हम एक्सटेंड कर पाए और सब जनता जो भारतवर्ष की है वो उसमें सहयोगी सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, उन्होंने कभी भी इससे नकारा नहीं है। जब भी हमारा यहाँ अनुकूल परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में रहेंगी, आप देखेंगे जो हमारे मिलिटेंसी के यहाँ पे इक्का दुक्का जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो पाकिस्तान की हमारी शेलिंग हुई है, जब भी अनुकूलता यहाँ पर समय की यहाँ पर रहेगी, हमारे गृह मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी तत्पर रहेंगे कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस मान सम्मान के साथ दिया जाए। प्रधानमंत्री जब स्वर्न इन हुए थे एज ए प्रधानमंत्री, तो उन्होंने सब वर्गों को, मैंने पहले अपने वक्तव्य के माध्यम से आपके बीच में रखने का प्रयास किया कि सब वर्गों को साथ लेके भारतवर्ष के लिए क्या पॉजिटिव है, ऐसा प्रयासरत वो रहते हैं। जैसे हम 11 साल की उपलब्धियां आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही आने वाले समय में हम जनता से यही अपेक्षा करते हैं कि जो भी संशोधन बिल हमारे बीच में वक्त का रहा है, आहिस्ता हमारे भाई बंधु उसके पक्ष में आएंगे और भारत के पक्ष में आएंगे, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं।